Good afternoon, students. Let's continue our discussion. Light chapter. Now let's start uses of concave mirror. Uses of concave mirror. Concave mirror जैसे कि हमें पता है कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये लाइट को कन्वर्ज करता है. ठीक है. दिस मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है. 1 मार्क क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपको. दैट विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स और यूज्ड इन बिहाइंड मिरर. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपको. तो यूज टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ फेस एज अ शेविंग मिरर. ठीक है. ठीक है. और डेंटिस्ट भी ये यूज़ करते हैं, और ये जो है सनलाइट को फोकस करने के लिए भी यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ज करता है लाइट को. कन्वेक्स मिरर के भी देख लेते हैं. कन्वेक्स मिरर यूज एज रेयरर मिरर. जो व्हीकल्स में साइड मिरर्स होते हैं ना, उनमें यूज़ होता है ये कन्वेक्स मिरर. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर. साइन कन्वेंशंस देखिए. साइन कन्वेंशंस में क्या है, आपको अब यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें से भी आने के. तो इसमें हमें न्यूमेरिकल, अगर आपको ये समझ आएगा तभी आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर पाओगे. न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इस चैप्टर में से, 3-5 मार्क्स में से 3-5 मार्क्स के आते हैं. ठीक है. तो साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो साइन कन्वेंशंस के लिए आपको याद क्या रखना है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ही लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर होगा. जैसे कि आप मिरर देखते हो तो हमेशा आप लेफ़्ट साइड, अगर हम मिरर को ओरिजिन माने तो आप ओरिजिन की लेफ़्ट साइड खड़े होते हो ना, राइट थोड़ी खड़े हो जाते हो, वो तो बैक हो जाता है ना मिरर का. तो ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर. एंड सेकेंड पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेज शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल. आप पोल, आपको पता है मिरर का पोल, सेंटर ऑफ द मिरर इज़ नोन एज पोल ना. तो जो भी आप डिस्टेंस लोगे वो पोल से मेजर करोगे. ठीक है. एंड पी एज अ ओरिजिन, और कोई भी डिस्टेंस मेजर होगा वो पोल से होगा. अब नेक्स्ट, अब जैसे ही हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती हैं. ठीक है. आपको पता है ये ओरिजिन है हमारे पास. अगर तो जो राइट साइड वाला होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. लेफ्ट साइड इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना. तो उसके ऐसे ही वाई एक्सिस ऊपर वाला पॉजिटिव एंड नीचे वाला नेगेटिव होता है. तो आपको ये जो ओ है इसको पी कंसिडर करना है, पी को ओ कंसिडर करना है किसी भी मिरर में. तो राइट साइड जो भी होगी चीज़ उसको आप पॉजिटिव लोगे, लेफ़्ट साइड जो भी होगी चीज़ उसको आप नेगेटिव लोगे. ठीक है. पोल से, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ़्ट साइड होगा और उसके डिस्टेंस को आप हमेशा ही नेगेटिव लोगे. उसके बाद परपेंडिकुलर टू एंड अबव द, हाँ जी देखो, वाई एक्सिस की तरफ अगर कोई चीज़ जैसे आपकी थी इरेक्ट एंड इरेक्ट इमेज जो थी ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो सीधी खड़ी हुई थी ना इमेज, और ऑब्जेक्ट भी सीधा होता है. तो जो सीधा है, जिसका हेड जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो वो आपका पॉजिटिव होगी चीज़. अगर इन्वर्टेड इमेज है आपकी तो वो उसकी हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है. समझ आ गया. जैसे एक्सिस में होते हैं प्लस माइनस, वैसे ही इसमें आपको लेने हैं. अब नेक्स्ट है हमारे पास मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. याद रखना है. एफ, स्मॉल एफ आपको पता है क्या होता है, फोकल लेंथ होती है. दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, है ना. और उसके बाद जो वी होता है, वी इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल. ठीक है. और यू होता है, यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. ठीक है. उसके बाद आर होता है, आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी. ठीक है. उसके बाद फॉर्मूला याद रखना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. ठीक है. ये फॉर्मूला है आपका मिरर फॉर्मूला. याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. इस पर ही बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे. ठीक है. उसके बाद आपके पास जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन होता है. जैसे अगर मैं मानूँ ये मेरे पास कोई मिरर है. ठीक है. उसके बाद ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये पॉइंट हमारा पी है, ये हमारा एफ है, और ये हमारा सी है. तो ये जो डिस्टेंस है
फ्रॉम सी टू पी इज़ आर, ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू पी इज़ स्मॉल एफ, ठीक है। तो इनका रिलेशन एफ और आर का रिलेशन भी देख लो। जो आर होता है आपका, एफ होता है एफ इज़ इक्वल्स टू आर बाई टू, एफ इज़ इक्वल्स टू आर बाई टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा ये सारा ही। सिंपल ऐसे डेफिनेशंस भी आ जाएंगे, व्हाट इज़ मिरर फार्मूला, तो आपको ये लिखना है, मिरर फार्मूला लिख देना, बाकी सारे डिस्क्राइब कर देंगे जो भी इसमें हमने सिम्बल्स यूज़ किए हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, किसी भी, जैसे कि एक हमारे पास मिरर है, वो हमारी हमारा जो है हमें मैग्नीफाई करके कोई चीज़ दिखा रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रेशियो होती है हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज की हाइट ज़्यादा होगी, उसको डिवाइड कर देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, वो आपके पास आ जाएगी मैग्नीफिकेशन। और ये भी होता है, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये एच आई या फिर h1/h, h1 इज़ द हाइट ऑफ द इमेज एंड h इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या फिर इसको एक और इसका फॉर्मूला होता है m इज़ इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। v इज़ द इमेज डिस्टेंस एंड u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये आपको लर्न करना है सारा। उसके बाद ये मैग्नीफिकेशन हो गया आपके पास। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इनको इक्वेट करके भी एक हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, जैसे दोनों m के इक्वल है तो h1/h इज़ इक्वल्स टू -v/u। आपकी बुक्स में कुछ और डिनोट कर सकते हैं हाइट्स को, बाकी तो सेम ही है सिंबल्स सभी के। उसके बाद देखो मैग्नीफिकेशन, ये सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। मैग्नीफिकेशन जो होगी ऑलवेज जो है मैग्नीफाई, जब अगर आपकी इमेज जो है मैग्नीफाई है, बड़ी है, तो हमेशा ही वो m जो होगा 1 से बड़ा होगा। अगर जो है सेम साइज़ की है तब m इज़ इक्वल्स टू 1 होगा। अगर जो है नहीं हुई है मैग्नीफाई तो m इज़ इक्वल्स टू 0 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब कि इमेजेस डिमिनिश होगी उसमें, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको देखने हैं। उसके बाद ये अब जो हमारा ये था ना, जो भी हमने अभी ये साइन कन्वेंशंस किए, उसका ये टेबल है। या तो आपको वैसे याद रखना है वैसे रख लो, नहीं तो ये टेबल आपको बस रट लेना है, ठीक है। एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, किसके केस में, कनकेव के केस में, जब आपकी इमेज रियल होगी, ठीक है। उसके बाद यू नेगेटिव होगा ऑलवेज इन रियल और वर्चुअल में भी। जो वी होगा वो आपका नेगेटिव होगा इन केस ऑफ रियल एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो प्लीज़ ग्रुप में एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको कोई और वीडियो बना के सेंड कर दूँगी थोड़ा इजी करके, ठीक है। कन्वेक्स में पॉजिटिव एफ एंड पॉजिटिव यू एंड पॉजिटिव वी। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये जो वैल्यूज़ है आपकी यूज़ होंगी न्यूमेरिकल्स में, कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है हमें या नेगेटिव लेनी है, बस ये आपको ध्यान रखना है। चलो बाकी अब रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा हमारा, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगी, ठीक है, सॉल्व करके या फिर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।